क्या आप भी एनडीए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए। दरअसल यूपीएससी एनडीए परीक्षा की डेट जारी हो गई है। ये परीक्षा इसी महीने 21 अप्रैल को आयोजित होगी। वहीं इस परीक्षा को लेकर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्हें समझ नहीं आता परीक्षा की तैयारी कैसे करें। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको एनडीए परीक्षा से जुड़ी कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे परीक्षा पास करना आसान हो जाएगा। पहले तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अपनी तैयारी ठोस रखें, थोड़ी सी भी अपनी मेहनत में चूक ना होने दें। आपको पढ़ाई के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट भी आना चाहिए। इस परीक्षा में कई बार ऐसे एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं जिसका जवाब ढूंढते ढूंढते काफी समय बर्बाद हो जाता है। इसके लिए आपको करना क्या है, सवालों को प्रैक्टिस करते रहना है। एक नहीं, दो नहीं, 3-4 बार करें, जितना हो सके उतना करें। साथ ही परीक्षा से पहले सैंपल पेपर सॉल्व करते रहें, ये आपका बेस बनाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे छोटे क्वेश्चन को बाद में और जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन रहते हैं जिनमें ज्यादा समय खपत होता है उन्हें पहले सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। आप पहले छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करें और बाद में ही लॉन्ग टेकिंग टाइम वाले क्वेश्चन पर जाएं। आपको स्पेस मैनेजमेंट भी आना चाहिए। परीक्षा में रफ वर्क करना कितना आवश्यक है ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन रफ वर्क करने के लिए ज्यादा स्पेस नहीं होता। इसलिए आपको अपनी मेंटल कैलकुलेशन अच्छी रखनी होगी, नहीं तो आपकी परीक्षा छूट सकती है जिससे आप परीक्षा में फेल हो जाएंगे। ऐसी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं, इसलिए आपको करंट अफेयर्स आना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप जितना हो सके अखबार पढ़ें, क्योंकि अखबार में ही सारे करंट अफेयर्स छिपे होते हैं। इससे आपको सामान्य ज्ञान होगा, नए नए अपडेट्स जानने को मिलेंगे। आप साइट से मैगजीन भी पढ़ सकते हैं, इसमें भी आपको काफी करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, बीते 5 सालों में दुनिया में जो मुख्य घटनाएं घटी उससे भी आपको रूबरू रहना होगा। कोशिश करें अंग्रेजी अखबार ज्यादा पढ़ने की, क्योंकि इसके फायदे हैं। ये आपकी अंग्रेजी को मजबूत बनाएगा। और ये तो हम सभी जानते हैं कि आज के समय में अंग्रेजी आना कितना जरूरी हो गया है। आप कहीं भी चले जाओ इंटरव्यू देने, वहाँ पे आपकी अंग्रेजी को परखा जाएगा। तभी अगर अंग्रेजी ना आए तो बहुत शर्मिंदगी जैसा महसूस होता है। अंग्रेजी सिर्फ लिखित परीक्षा में ही नहीं बल्कि हर जगह काम में आती है। इसलिए अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो जल्द से जल्द सीखें। एनडीए की परीक्षा की टाइम लिमिट मात्र 2.5 घंटे होगी। आपको इस 2.5 घंटे में अपनी पूरी पेपर खत्म करनी है। ऐसे में अगर आप स्लो हैं तो आपको बहुत परेशानी आएगी। तो इसके लिए जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, घर में लगातार सैंपल पेपर सॉल्व करें। कोशिश कीजिए कि जब आप सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो उस वक्त अपने पास एक घड़ी रखें। उस घड़ी में 2.5 घंटे का टाइम सेट कर दें और उसी 2.5 घंटे में आपको उस सैंपल पेपर सॉल्व करना होगा। इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एनडीए परीक्षा पास करने के लिए आपको कुछ और भी बातों पर ध्यान देना होगा। जितने भी स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं उस पर ज्यादा फोकस करें, ताकि आप अगर किसी दूसरे सब्जेक्ट में कमजोर हैं या उस प्रश्न के जवाब नहीं ढूंढ पा रहे या फिर कोई प्रश्न छूट भी जाए तो उन स्कोरिंग सब्जेक्ट से बैलेंस हो जाएगा। कोशिश कीजिए गणित पर ज्यादा फोकस करने की, क्योंकि ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। एनडीए परीक्षा का सिलेक्शन सिर्फ लिखित परीक्षा पर आधारित नहीं रहता। जी हाँ, मैं बता दूं, इसे फिजिकल टेस्ट से भी देखा जाता है। इसलिए उन्हें अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखना होगा। अच्छा खाएं, व्यायाम करें, क्योंकि बिना इसके आपका सिलेक्शन मुश्किल है। इसलिए जितना भी कैंडिडेट्स हैं वो इन सभी टिप्स को जरूर से जरूर फॉलो करें और अब तक जैसे परीक्षा की तैयारी कर रहे थे उस पुराने लाइफस्टाइल को
बदल दे। तो क्या अब तक आप भी थे एनडीए परीक्षा की तैयारी को लेकर कंफ्यूज्ड? कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें। मिलेंगे अगली बार किसी नई जानकारी के साथ।